नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के चौटाला हाईवे से एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे और चिंता और चिंतन दोनों बातें हैं, क्योंकि ये पुलिस की सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है और कहीं ना कहीं ये फेलियर भी साबित होता है। आखिर इतने सालों से चल रहा इस तरीके का सिस्टम पुलिस क्यों नहीं खत्म कर पाई? क्या डबवाली का चौटाला हाईवे जीबी रोड की तरह तो विकसित नहीं हो जाएगा? क्योंकि पारिवारिक तौर पर हर मनुष्य हो, चाहे वो महिला है पुरुष है, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर से बाहर तो निकलता है, लेकिन कहीं बेरोजगारी उसे इस ट्रैक पर तो नहीं ले आई कि वो अब एक टॉर्च वाली लड़की के तौर पर विकसित हो जाए धंधा। बहुत गंभीर मुद्दा डबवाली पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम भी बेहद मजबूती के साथ उठाते हैं कि कम से कम ट्राई सिटी में इस तरीके का कल्चर नहीं पनपना चाहिए। आखिर ट्रक चालक ही क्यों इस टॉर्च वाली लड़की का शिकार होते हैं? इसके अलावा फोर व्हीलर्स, दो पहिया वाहन और भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, यहां पर इस तरीके का जो धंधा है वो बेहद उफान पर है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके की ठगी होती है और वो शर्म के मारे नहीं बोलते हैं। मगर ताजा ही मामला एक ट्रक चालक के साथ हुआ है। जब वो चौटाला हाईवे से गुजरा तो इसी जैन मंदिर के आसपास का और जो ये चौटाला हाईवे का पूरा बाहर आउटर एरिया पड़ता है, वहीं पर ये लड़की गिरोह है वो वहां पर एक्टिव है, जिसके साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं। सबसे पहले ये लड़की टॉर्च लेकर हाईवे के ऊपर खड़ी होती है और ट्रक चालकों को सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद 500 से 300 का रेट फिक्स होता है शारीरिक संबंध बनाने का। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती है तो उसके बाद 2 या 3 लोग मौके पर आते हैं और उसी व्यक्ति को जिस्म फरोशी के धंधे में डालने के लिए, बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा जाता है। उसे रेप की धमकी दी जाती है और उसके साथ डील फिर मोटी होती है। यानी ट्रक चालक के पास जितनी भी धनराशि होती है वो हथिया ली जाती है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो पीड़ित ट्रक चालक रहता है। और बहुत सारे ऐसे ट्रक चालक हैं जो पुलिस तक अपना मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं जो मुंह खोलते हैं और फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और चैप्टर क्लोज हो जाता है। हम ये मांग उठाते हैं सिरसा पुलिस अधीक्षक कप्तान को भी इसके ऊपर निश्चित तौर पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये एक नया मामला नहीं बल्कि इससे पहले भी क्रोनोलॉजिकल तरीके से कई ऐसे मामले हो चुके हैं और उनको तेज हरियाणा ने समय समय पर उठाया। लेकिन एक बार फिर से हम इस सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, आखिर इस ट्राई सिटी खूबसूरत सिटी में भी इस तरीके का वातावरण कौन क्रिएट कर रहा है? आखिर किसी न किसी इस सिस्टम में किसी एक की जिम्मेवारी तो बनती है कि ऐसे सिस्टम को कम से कम ना पनपने दिया जाए। आखिर पुलिस इस सिस्टम को तोड़ने में अब तक कामयाब क्यों नहीं हो पाई है? क्या पुलिस को नाइट डोमिनेशन वहां पर नहीं करना चाहिए? बहुत बड़े दलबल के साथ वहां पर क्या रेड नहीं पुलिस को करनी चाहिए? क्या वहां पर गश्त नहीं पुलिस को बढ़ानी चाहिए? और पुलिस को वहां पर गुप्त तरीके के साथ हफ्ता भर 2 हफ्तों में एक इस तरीके से अभियान छेड़ना चाहिए ताकि ट्रक चालकों की असलियत भी सामने आए और वो लड़की का गिरोह भी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसके बाद लोग चैन की सांस ले सके। क्योंकि ये मामला एक ट्रक चालक के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हो चुका है, जिसके ऊपर आज तक शायद पुलिस इतनी गंभीर दिखाई नहीं दी है, जिसकी वजह से ये वातावरण वैसे का वैसा ज्यों का त्यों पड़ा है। हम जिक्र कर रहे हैं, क्या बेरोजगारी ही लोगों को इस ट्रैक पर लेकर आ रही है या फिर सिस्टम में ही इतने ज्यादा उतार चढ़ाव हो गए हैं कि किसी को डर नहीं है? आखिर पुलिस को इसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करनी होगी और एक इस तरीके का एक बड़े स्तर पर अभियान छेड़ना होगा ताकि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे किया जा सके, सामाजिक बुराई को इसे जड़ से उखाड़ा जा सके। क्योंकि ये एक ऐसी अपडेट है जो हर किसी को शर्मसार करती है। ये ऐसी खबरें समाज में आना भी समाज के लिए घातक है और कहीं ना कहीं ऐसे में पुलिस की जिम्मेवारी, हमारे प्रशासन की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। हम आपको ताजा ही मामला डबवाली का बता रहे हैं, जहां पर इसी चौटाला हाईवे के ऊपर 37,000 रुपए जो
अवैध वसूली वहां पर की गई है। यानी कि बैटरी की रोशनी में ट्रक रुकवाए जाते हैं। और ये जो घटना आपको बता रहे हैं ये डबवाली के चौटाला हाईवे की है, जहां पर बैटरी की रोशनी में एक ट्रक को रुकवाया जाता है। चालक से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही जाती है और बाद में 37,000 रुपए की अवैध वसूली हो जाती है। डबवाली में चौटाला रोड पर एक ऐसा ही गिरोह एक्टिव है जो वाहन चालकों से अवैध तरीके से वसूली करता है। गिरोह में एक लड़की या इससे ज्यादा लड़कियां भी शामिल हो सकती है और जो टॉर्च की मदद से चालक को रुकवाती है, शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर देती है और एक खाली जगह पर ले जाती है। घटना सोमवार देर रात की है, जहां पर यह मामला सामने आया है। 37,300 रुपए की वसूली की गई है और पुलिस ने गांव साइसर थाना पांचू जिला बीकानेर निवासी राम सिंह की शिकायत पर अज्ञात युवती और 2 साथियों के खिलाफ केस है वो दर्ज किया है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये सक्रिय है गिरोह और अवैध वसूली करने वाला ये गिरोह है। कई ट्रक और ट्रैक्टर चालकों को निशाना बना चुका है। कुछ एक लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग शर्म के मारे नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर इस पूरे मामले पर जो पुलिस को अब संज्ञान लेना होगा, क्योंकि इस तरीके का जो एक वातावरण शहर डबवाली में जो पनप रहा है वो वाकई ही गंभीर और चिंता और चिंतन का विषय है। अब हम उम्मीद करते हैं डबवाली की पुलिस इस मामले पर तत्परता से कार्रवाई करेगी और आने वाले दिनों में इस गिरोह का सफाया होगा, क्योंकि लगातार ट्रैक्टर चालक, ट्रक चालक इस गिरोह का जो कि लगातार सामना नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो शारीरिक तौर पर संबंध बनाने का जो लालच है वो लोगों को महंगा पड़ता है और उसके बाद फिर जो भी ठगी होती है वो आपके सामने है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, ताकि हमारी पुलिस इस पूरे मामले पर कठोरता से कार्रवाई कर सके और टॉर्च वाली इस लड़की का भी अंत हो सके। निश्चित तौर पर पुलिस को गश्त बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए और ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।